एक ऐसा लाइट शो जो इंसान की टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि खुद धरती के बीच की टक्कर से बनते हैं। ये एक ऐसा राज है जिसे देखकर लोग सोचते थे कि ये एलियंस का मैसेज है। आसमान में अचानक से हरे, लाल, नीले और बैंगनी रंग का बनना, जिसे खुद यूनिवर्स एक डांस कर रहा हो। क्या ये एक नेचुरल जादू है या एक कॉस्मिक वार्निंग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े राज ऑरोरा बोरेलिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में। ऑरोरा बोरेलिस एक नॉर्दर्न लाइट्स शो है जो ज्यादातर आर्कटिक के आसपास दिखाई देता है और लोग इसे नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं। ये आसमान में एक नेचुरल पेंटिंग की तरह लगता है जिसमें रंग हमेशा हिलते डुलते और बदलते रहते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि इस शो को देखने के लिए हमें कोई प्रोजेक्टर, एलईडी या ड्रोन की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आसमान हमें खुद बनाकर दिखाता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ये लाइट शो आसमान में बनते कैसे हैं? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा राज छुपा है सन यानी सूरज के अंदर। सूरज से निकलती है हमेशा एक पावरफुल हवा जिसे हम बोलते हैं सोलर विंड, और इस हवा में होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ये पार्टिकल्स स्पेस में तेजी से दौड़ते हैं और जब ये धरती के आसपास आते हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड उन्हें रोक देती है। लेकिन पोल्स नॉर्थ और साउथ पर ये शील्ड थोड़े वीक होते हैं और वहीं पर ये पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर के एटम्स, मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से टकराते हैं। और जब ये टक्कर होती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और जब ये वापस अपनी जगह पर आते हैं तब ये छोड़ देते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और वही लाइट्स बन जाती हैं ऑरोरा बोरियालिस। लेकिन अब सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी ये है कि ये अलग अलग कलर बनते कैसे हैं। क्यों कभी हमें ग्रीन लाइट, कभी ब्लू और पर्पल लाइट्स दिखती हैं? दरअसल ये सब डिपेंड करता है दो चीजों पर। पहला, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन से गैसेस हैं, और दूसरा, पार्टिकल्स किस हाइट पे कोलाइड कर रहे हैं। इनमें ग्रीन कलर सबसे कॉमन होता है। ये तब बनता है जब सोलर पार्टिकल्स हाई अप एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से टकराते हैं, लगभग 100 से 300 किलोमीटर के ऊपर। तो इस वजह से हमें ज्यादातर ग्रीन कलर ही दिखता है, लेकिन रेड कलर हमें बहुत रेयर केस में दिखता है। ये तब बनता है जब ऑक्सीजन पार्टिकल्स 300 किलोमीटर से भी ज्यादा हाइट पर एनर्जाइज होते हैं, इसलिए रेड और पिंक शेड्स बहुत कम और स्पेशल होते हैं। ब्लू और पर्पल कलर तब बनते हैं जब सोलर पार्टिकल्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में बोला जाए तो स्काई एक जायंट कैनवस है और गैसेस प्लस हाइट डिसाइड करते हैं कि कौन सा रंग ब्रश से पेंट होगा। दोस्तों, नॉर्दर्न लाइट्स ज्यादातर विंटर के मंथ्स में दिखते हैं क्योंकि रात लंबी होती है और स्काई क्लियर होता है, और जब सूर्य की एक्टिविटी हाई होती है तब ये और भी पावरफुल और ब्राइट लगते हैं। साइंस के हिसाब से इसका 11 ईयर साइकिल चलता है जिसमें कभी कमजोर और कभी स्ट्रॉन्ग लाइट्स दिखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ऑरोरा बोरियालिस मोस्टली ऑरोरा ओवल के अंदर होते हैं। ये एक रिंग शेप का एरिया है जो नॉर्थ पोल के आसपास है। सबसे फेमस जगह जहां लोग ऑरोरा बोरियालिस को देखने जाते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, अलास्का और रूस के आर्कटिक रीजन। और साउथ पोल में भी एक वर्जन होता है इसका जिसे बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस यानी सदर्न लाइट्स। दोस्तों, इंसान इस लाइट शो को हजारों सालों से देखता आ रहा है, लेकिन इसका सबसे पुराना रिकॉर्ड मिलता है 2600 बीसी में। बेबीलोनिया और ग्रीक में भी इसका जिक्र है। वाइकिंग्स इसे गॉड का मैसेज समझते थे, और फिर 1619 में मशहूर साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने इसका एक नाम दिया, ऑरोरा बोरियालिस। दोस्तों, आज भी दुनिया भर के लोग इसे देखने के लिए आर्कटिक रीजन जाते हैं। जब रात अंधेरी होती है और आसमान रंग से भर जाता है तो लगता है जैसे धरती खुद एक डांस शो कर रही हो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कोई जादुई लाइट नहीं है और ना ही कोई एलियन का मैसेज, बल्कि सूर्य और धरती के बीच की एक कॉस्मिक लव स्टोरी है जो सदियों से चली आ रही है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले ऑरोरा बोरियालिस देखने का तो क्या आप देखना चाहोगे? कमेंट में बताओ। अगर ये रहस्य आपको रोमांचक लगा तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।